खबर राजस्थान से है, जहां भिवाड़ी में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। आग में झुलसकर 8 कर्मचारियों की मौत अब तक हो चुकी है। ये बड़ी खबर है। राजस्थान के भिवाड़ी में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए आप कैसे आग की लपटों का तांडव इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। बेहद भीषण ये आग है। आग में झुलसकर अब तक 8 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। अभी राहत और बचाव का काम चल रहा है। आशंका जताई जा रही है कि ये हादसा और बड़ा हो सकता है। मरने वालों की संख्या अभी 8 पर पहुंची है। और ये देखिए किस तरीके से आग जिस हिस्से में काबू पाया गया है वहां पर दमकल के कर्मी मौजूद हैं और वहां की तस्वीरें अब आप देख रहे हैं। जिस समय आग भड़की हुई थी उस वक्त की तस्वीरें भी आपके सामने, और जब बाद में फायर ब्रिगेड के कर्मी मौके पर पहुंचे हैं और फिर दमकल कर्मियों ने इस आग पर काबू पाया है, उसके बाद की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तो भिवाड़ी में ये फैक्ट्री, और देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री आग की लपटों में घिरी हुई थी। आग का ऐसा तांडव जिसकी चपेट में आकर 8 लोगों की मौत हो चुकी। हालांकि अभी भी भीतर आग पर काबू पाने के बाद राहत और बचाव कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। अभी पूरी तरीके से जो फैक्ट्री परिसर है उसमें ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ताकि ऐसा तो नहीं कहीं कोई अंदर फंसा रह गया हो। फिलहाल 2 तस्वीरें आपके सामने, जब आग भड़की उस वक्त की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, और बाद में जब आग पर काबू पा लिया गया उस समय की तस्वीरें भी आपके सामने। फैक्ट्री में आग का ऐसा कहर जिसकी चपेट में आकर 8 मजदूरों की मौत हो गई। तो सुबह का वक्त था जब फैक्ट्री में आग लगी, और ऐसे में आप समझ सकते हैं सुबह के वक्त फैक्ट्री में मजदूर पहुंचते हैं, कर्मचारी पहुंचते हैं, काम शुरू होने का वक्त होता है, और ऐसे में उसी वक्त ये आग का लगना। अब आग क्यों लगी इसको लेकर जांच होगी और तभी तस्वीर साफ होगी। फिलहाल ये धधकती हुई आग की लपटें तस्वीरों में आप देख रहे हैं, और दूसरी तरफ आग पर जब बाद में काबू पा लिया गया तो अपने पीछे आग जो तबाही के निशान छोड़कर गई है वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं। मौके पर एम्बुलेंस पहुंची हुई थी। अंदर जो लोग फंसे हुए थे उन्हें बाहर निकालने की कोशिशें की जा रही थी। 8 लोगों को नहीं बचाया जा सका है। 8 लोगों की इस आग में झुलसने की वजह से मौत हो गई है। अभी आंकड़ा सामने आ रहा है, लेकिन आशंका इस बात की बनी हुई है कि ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। तो राजस्थान के भिवाड़ी की ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आग का ये कहर टूटा। रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग केस में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। मुंबई पुलिस ने जो मुख्य शूटर है ऋतिक को गिरफ्तार किया। मुख्य शूटर ऋतिक समेत अब तक कुल 6 आरोपी पकड़े गए हैं। राजस्थान और हरियाणा से ये 6 आरोपी जो गिरफ्तार हुए। तो मुंबई पुलिस ने अब मुख्य शूटर ऋतिक को भी गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी कामयाबी मिली है मुंबई पुलिस को। निर्माता निर्देशक रोहित शेट्टी के घर पर 1 फरवरी की तारीख को फायरिंग की गई थी, और उसके बाद से ही पुलिस जो है वो एक्शन मोड में इस मामले को सुलझाने में जुटी हुई थी। एक के बाद एक गिरफ्तारियां इस मामले में हुई, और अब तो बड़ी कामयाबी इस लिहाज से मुंबई पुलिस को मिली कि जो मुख्य शूटर है उसे भी मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य शूटर का नाम ऋतिक बताया जा रहा है। मुंबई पुलिस ने मुख्य शूटर ऋतिक को गिरफ्तार किया है। मुख्य शूटर ऋतिक समेत अब तक कुल 6 आरोपी पकड़े जा चुके हैं, और ये गिरफ्तारियां जो हैं वो देखिए राजस्थान से हुई हैं, हरियाणा से हुई हैं। तो राजस्थान से लेकर हरियाणा तक ये गिरफ्तारियां हुई हैं। 6 आरोपी पकड़े गए हैं, जिसमें बढ़िया खबर ये कि मुख्य शूटर ऋतिक भी अब गिरफ्त में आ चुका है। तो बड़ी कामयाबी जो मुंबई पुलिस को मिली है। ऋतिक समेत कुल 6 आरोपी पकड़े गए हैं। राजस्थान हरियाणा से कुल 6 आरोपी गिरफ्त में आए हैं। आरोपियों से मोबाइल फोन बरामद हो गए हैं, बाइक इनकी बरामद हुई है। जांच मुंबई पुलिस की तरफ से अब और तेज कर दी गई है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद है, और जरा मृत्युंजय से ही जानते हैं। मृत्युंजय, 1 फरवरी को जब फायरिंग रोहित शेट्टी के घर पर हुई थी, उसी के बाद से मुंबई पुलिस एक्शन मोड में इस मामले की तह तक पहुंचने में जुटी थी। कुछ गिरफ्तारियां पहले हुई थी, और अब जिस तरीके से मुख्य आरोपी ऋतिक की गिरफ्तारी, मतलब मामला पूरी तरह सुलझ गया है। मृत्युंजय,
देखिए बिल्कुल रोमाना, जैसे 1 तारीख को ये फायरिंग हुई थी, उसके बाद से ही क्राइम ब्रांच के साख का सवाल था कि मुंबई में आकर कोई हाई प्रोफाइल एरिया में इतने बड़े व्यक्ति के घर पर खुलेआम फायरिंग करके निकल जाता है और शूटर नहीं पकड़ा जा रहा है। तो दूसरे ही दिन 4 लोगों को पकड़ा गया था, बाद में एक और गिरफ्तारी हुई, अब तक 5 गिरफ्तारियाँ हुई थी, लेकिन अब ताज़ा 6 गिरफ्तारियाँ हुई हैं। इसके लिए राजस्थान पुलिस की मदद लेनी पड़ी, हरियाणा पुलिस की मदद लेनी पड़ी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया है और ये जो अब तक लोग पकड़े जा रहे थे, ये लॉजिस्टिक सपोर्ट करने वाले लोग पकड़े जा रहे थे, जिन्होंने पैसा उपलब्ध कराया, एक्टिवा बाइक उपलब्ध कराई या फिर हथियार उपलब्ध कराया। लेकिन जो शूटर था उसे आज पकड़ा गया है। देखिए, जो 2 पकड़े गए हैं लड़के, ऋतिक यादव और दीपक, स्पष्टता अभी आनी बाकी है कि ऋतिक ने फायरिंग की थी या फिर दीपक ने फायरिंग की थी। थोड़ी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तब स्पष्टता आएगी, लेकिन शूटर पकड़ा गया है। ये मुंबई पुलिस के टॉप सूत्रों ने, टॉप अधिकारियों ने हमें बताया है कि फाइनली शूटर पकड़ा गया। लेकिन अभी भी जो बड़े किरदार हैं वो अभी भी फरार है। शुभम लोनकर का नाम खुद मुंबई पुलिस ने कोर्ट में बयान किया है कि शुभम लोनकर इसके पीछे है, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का महाराष्ट्र हैंडल करता है। तो शुभम लोनकर के इशारे पर उसके शागिर्द हैं, उसके तमाम जो शूटर्स हैं, उसके गैंग के लोग हैं, उन्होंने इस कांड को अंजाम दिया था। तो ऐसे पर शुभम लोनकर को पकड़ना ज़रूरी है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया है और ऐसे पर अभी तो जांच का दायरा और आगे बढ़ेगा। शूटर पकड़े जाने पे स्पष्टता और आएगी कि आखिरकार किस प्रकार का रोल उसे दिया गया था, कहाँ से दिया गया था, उसे ट्रेनिंग कहाँ से मिली थी, किसके साथ उसने ट्रेनिंग की थी, तो तमाम चीज़ें स्पष्ट होंगी। लेकिन सबसे बड़ी सक्सेस मिली है, 11 लोगों को पकड़ा गया है, ट्रांजिट रिमांड लेकर मुंबई लाया जाएगा। और आपको बता दें कि पहले के आरोपियों पर मकोका लग चुका है, तो ये आरोपी भी मकोका के तहत गिरफ्तार होंगे और आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश के 18 जिलों की कोर्ट्स को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसमें लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी जिला कोर्ट, जिन्हें बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इधर मेरठ, आजमगढ़ की जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इन तमाम कोर्ट परिसर को खाली कराया जा रहा है। पुलिस ने कोर्ट परिसर में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। ये बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में एक साथ 18 जिलों की कोर्ट में धमाके की धमकी, कोर्ट परिसरों को खाली कराया जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और उत्तर प्रदेश में देखिए कैसे पूरब से लेकर पश्चिम तक उत्तर प्रदेश के ये अलग अलग जिले हैं, जहां अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी के बाद अब कोर्ट परिसर खाली कराए जा रहे हैं। लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, मेरठ, आजमगढ़ वो जिले जहां कोर्ट को धमकी मिली है। उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन की बदहाली पर सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बीच 30 जनवरी को झड़प हुई थी, सड़क पर झड़प हुई थी। वो गर्माहट भले अभी शांत हो गई हो, लेकिन इस योजना की बदहाली की पोल फिर से खुली। बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। महोबा में जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार का आरोप सामने आ रहा है। टेस्टिंग के दौरान ही पानी की टंकी जो नई बनकर तैयार हुई थी, वो पानी की टंकी में दरार आ गई। पानी की टंकी में दरार के बाद पानी का रिसाव शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश के महोबा के नागराडांग गांव का यह पूरा मामला। गांव वालों ने जिला अधिकारी से शिकायत की है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। ये देखिए आप किस तरीके से ये महोबा में नई पानी की टंकी बनाकर तैयार की गई। जल जीवन मिशन के तहत ये पानी की टंकी तैयार हुई, लेकिन इस पानी की टंकी से कैसे ये पानी रिस रहा है। अब इसे पानी रिसता हुआ कहेंगे या फिर ये कहेंगे कि ये भ्रष्टाचार का फव्वारा फूटा है। ये तो सवाल बड़ा हो जाता है ना कि आखिरकार ये नई बनकर तैयार पानी की टंकी जल जीवन मिशन के तहत, और उसमें से ये फव्वारे फूट रहे हैं पानी के। तो आकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना, घर घर जल पहुंचाने के लिए बनाई गई टंकी बीचों बीच फट चुकी है। ये मामला है ग्राम पंचायत नगाराडांग, थाना अजनर, विकासखंड जैतपुर, जनपद महोबा का। इसमें ठेकेदार की घोर लापरवाही है। टंकी निर्माण करते समय मैंने उनसे कहा था बालू में मिट्टी लग रही है, सरिया ठेकेदार द्वारा बेच दिए गए हैं चोरी चोरी, रातों रात सीमेंट भी बेचा गया। ठेकेदार की घोर लापरवाही। इन्हें वर्तमान सरकार से बिल्कुल डर नहीं है ठेकेदारों को। देखिए किस तरीके से वो स्थानीय व्यक्ति, ग्रामीण, जिसने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है और वो सीधे सीधे भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है। दरअसल महोबा के जैतपुर ब्लॉक के ये नागराडांग गांव में 65 लाख रुपए
65 लाख रुपए खर्च करके ये पानी की टंकी बनी, लेकिन इसमें जैसे ही पानी भरा फौरन दरारें पड़ गई और वहां से पानी फूटता हुआ नजर आया, पानी के फव्वारे फूटते हुए नजर आए। इसके बाद टेस्टिंग में पानी की टंकी से ये जो रिसाव हुआ, ऐसा लगा जैसे पानी की टंकी ना हो, फव्वारा हो। अब गांव वालों का गुस्सा भड़का हुआ है। गांव वालों ने घटिया निर्माण का आरोप लगाते हुए डीएम से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। महोबा में करीब 900 करोड़ की लागत से जल जीवन मिशन योजना का काम चल रहा है। पहले योजना 2024 तक पूरी हो जानी थी, लेकिन अब इसे 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कई गांवों में पानी के पाइप तो डाल दिए गए, लेकिन वहां अभी तक पानी नहीं पहुंचा है। कई गांवों में पाइपलाइन डालते वक्त खोदी गई सड़कों की मरम्मत भी नहीं हुई है। इसी को लेकर नाराजगी ब्रजभूषण राजपूत, जो बीजेपी के ही विधायक हैं, उनकी तरफ से जताई गई थी। वो जो 30 जनवरी को तस्वीरें सामने आई। टंकी के ऐसा होगा मामला के एक तो उसमें पानी मटेरियल सही नहीं लगो, काम भी सही नहीं हो, तो बात तो लीक हुए और फिर पानी है जो सब कहूँ आ नहीं रहा हुआ पानी। तो महोबा में जल जीवन मिशन के तहत बनी पानी की टंकी टेस्टिंग के एक दिन बाद ही फट गई। इस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए तंज कस रहे हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा में पानी की टंकी में दरार पर सियासत तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। महोबा से लखनऊ तक जलपूर्ति की जगह धन आपूर्ति, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। पानी की टंकी बीजेपी के भ्रष्टाचार का बोझ नहीं उठा पाई, तंज कर रहे हैं अखिलेश यादव। आगे लिख रहे हैं, ये जल मिशन नहीं, ये तो कमीशन मिशन है। बीजेपी जाए तो पानी मिले। तो पानी की टंकी भ्रष्टाचार का बोझ नहीं उठा पाई, बुलडोजर नहीं चलेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार की पाइपलाइन महोबा से लखनऊ तक जल आपूर्ति की जगह धन आपूर्ति कर रही है। ये जल मिशन नहीं, कमीशन मिशन है। बीजेपी जाए तो पानी मिल पाए, ये कहकर अखिलेश यादव ने करारा प्रहार किया है बीजेपी सरकार पर। विषय महोबा का जल जीवन मिशन का हमने देखा, विधायक ने पिछले दिनों सवाल उठाया था। अब कल एक जो टंकी है वो जैसे ही टेस्टिंग हुई, टेस्टिंग के दौरान टंकी से जो पानी उसका रिसाव होने लगा, कैसे देखते हो और इस पूरे मिशन पर क्या कहेंगे? ये पूरा भ्रष्टाचार के अखंड में डूबा हुआ डिपार्टमेंट है। ये माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा कहते हैं कि ये इंजन भी टकरा रहे हैं और डिब्बे भी टकरा रहे हैं। इंजन जो है आप समझ सकते हैं, जो देश की सरकार और प्रदेश की सरकार आपस में टकरा रही है वो तो इंजन है, उसके पीछे जो मंत्री विधायक हैं जो आपस में लड़ रहे हैं वो डिब्बे हैं। और ये जो जल जीवन मिशन की आप बात कर रहे हैं, आप किसी गांव किसी मजरे में चले जाइए जहां पर इसमें भ्रष्टाचार ना हुआ हो। सड़क बनने में भ्रष्टाचार, पाइप खरीदने में भ्रष्टाचार, किसी भी चीज़ को परचेज करने में भ्रष्टाचार और किसी भी तरह का उसमें ठीक तरह का मटेरियल इस्तेमाल नहीं हुआ है। लगातार सारे विधायक शिकायत करते हैं। ये सिर्फ अकेले समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की बात नहीं है। आप किसी भी पार्टी के सदस्य से विधानसभा में जो लोग आ रहे हैं, चुनकर आए हैं, उनसे पूछकर देखिए, इसमें भ्रष्टाचार के अखंड में डूब ये पूरे के पूरे। जब इसकी जांच होगी तो यहाँ से लेकर दिल्ली तक लोग इस भ्रष्टाचार में शामिल पाए जाएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश के महोबा में पानी की टंकी में रिसाव को लेकर कांग्रेस ने भी सवाल पूछे हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है जल जीवन मिशन और इस जैसी तमाम योजनाएं सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का जरिया बन रही हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया, बीजेपी से जुड़े लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, उसके बाद जनता के पैसों की लूट खसोट होती रहती है। तो उत्तर प्रदेश के महोबा में पानी की टंकी में रिसाव पर योगी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने जवाब दिया। उन्होंने दावा किया, जल जीवन मिशन की योजनाओं में अगर कोई खामी है तो उसे दूर किया जाएगा, क्योंकि सरकार का यूपी के विकास पर जोर है। यूपी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप जी तुम्हारे साथ हैं। नरेंद्र कश्यप जी, जिस तरीके से जल जीवन मिशन को लेकर के आपके एक विधायक ने सवाल खड़े किए थे, अब महोबा में जो है एक टंकी की टेस्टिंग के दिन ही हमने देखा कि उससे जो रिसाव वो शुरू हो गया है। एक बार विधायक ने एक बार फिर से एक्शन की जो मांग है वो की। बड़ा प्रदेश है, बड़ी योजनाएं हैं और सरकार डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास पे और जल निगम की योजनाओं पर ध्यान दिए हुए, जहाँ जहाँ पर कुछ छोटी बड़ी कमियां नजर आएगी सरकार उसको दुरुस्त करा के जनता के उपयोग के लिए खोलेगी।
आगे बढ़ेंगे। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव है, उससे पहले हलचल बढ़ी है। आज आम आदमी पार्टी मोगा में नशा विरोधी रैली कर रही है और बड़ी खबर यह है कि पंजाब में 2 डिप्टी सीएम बनाए जाने की तैयारियां चल रही हैं। मोगा की रैली के बाद सभी मंत्रियों विधायकों की बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक एक अनुसूचित जाति और एक अगड़े समाज से डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। इसके लिए पार्टी के भीतर राय शुमारी की जाएगी। आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में डिप्टी सीएम बनाने का वादा किया था। तो पंजाब में 2 डिप्टी सीएम बनाने की अब तैयारी हो रही है और जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ एबीपी न्यूज के रोविंग एडिटर जगविंदर पटियाल इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं जगविंदर से, क्या है तैयारी, क्या फॉर्मूला तय पाया गया है 2 डिप्टी सीएम बनाने का? देखिए रोमाना, फॉर्मूला सीधा है कि जो इन्होंने गारंटियां दी थी उसमें ये साफ साफ कहा था कि आम आदमी पार्टी की अगर सरकार बनती है तो एक डिप्टी सीएम जो है वो दलित तबके से होगा। अब आप देखेंगे कि बीजेपी जिस तरह से पंजाब में एक्टिव हुई है और जिस तरह से जालंधर के एक डेरे में खुद प्रधानमंत्री मोदी होकर आए हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को लगता है कि आखिरी साल है, लगभग 12 महीने बचे हैं और इसमें अगर उन्होंने नहीं किया तो कहीं देर न हो जाए और दलित वोट जो बड़ी संख्या में है पंजाब में वो छिटक न जाए। लिहाजा उसको देखते हुए आज मोगा की एक बड़ी रैली के बाद इस बात पर रायशुमारी होगी और बहुत जल्द इसका ऐलान हो सकता है। 4 मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, जिनके बीच में कंपटीशन चल रहा है। उनमें से 2 बनने हैं। एक दलित जो है वो महिला भी बहुत आगे चल रही है, हो सकता है कि महिला को दलित डिप्टी सीएम बनाया जाए। और जबकि 2 और इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो के साथ मंत्री जो चल रहे हैं वो एक ही कास्ट के हैं। मैं ये भी हिंट दे देता हूँ, दोनों की कास्ट एक ही है, उनमें से एक का नंबर लग सकता है डिप्टी सीएम के तौर पर। लेकिन आम आदमी पार्टी इस बड़े शक्ति प्रदर्शन के साथ आज मौका में कुछ नाम बताने, सूत्रों की तरफ से कुछ नाम सामने आ रहे हैं क्या? देखिए 4 नाम आ गए हैं, सीधा मैं बता देता हूँ कि हरपाल चीमा, बलजीत कौर, ये 2 कैबिनेट मंत्री हैं। इनमें से दलित में से दोनों में से एक को बनाना है। जहां तक मेरी सूचना है कि बलजीत कौर के साथ सहमत है भगवंत मान। तो दूसरी जो है वो अमन अरोड़ा और संजीव अरोड़ा, ये 2 नाम है, इनमें से चल रहा है। संजीव अरोड़ा को हाल ही में जब राज्यसभा की सीट खाली हुई थी उनको विधायक का चुनाव लड़ाया गया, वो अभी उनको जो है वो सबसे स्ट्रांग कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो उनके पास है। दूसरी तरफ अमन अरोड़ा जो है, अमन अरोड़ा भी कैबिनेट मंत्री हैं। इन अरोड़ा बंधुओं के बीच में एक कंपटीशन चल रहा है और दूसरा 2 कैंडिडेट जो एक महिला और एक पुरुष है उनके बीच में चल रहा है। इन 4 नामों में से किसी को चुन सकते हैं। सो रोमाना, बड़ी बात ये होगी कि गारंटियों के नाम पर जिस तरह से दलित वोट बैंक को इम्प्रेस करने के लिए ये लास्ट साल में आम आदमी पार्टी करने जा रही है, इससे ये होगा कि जो बाकी पॉलिटिकल अकाली दल बीजेपी की जो एक्टिविटीज बढ़ी है पिछले कुछ दिनों से पंजाब में, उसको देखते हुए ये माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी उसको काउंटर करके अपना गारंटी कार्ड पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेगी और उसकी कोशिश यही रहेगी कि जो एक पिछड़ा, एक दलित वर्ग है, वो वोट बैंक उसके खाते से और मजबूती से जुड़े। बहुत शुक्रिया आपका जगविंदर पटियाल। तो चुनावी साल में आम आदमी पार्टी वो जातिगत समीकरण को फिट करने के लिए 2 डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पर मोहर लगा सकती है। खबर यूपी से है, जहां प्रतापगढ़ में बड़ा हादसा हो गया। पेट्रोल पंप के पास एक पोल बोर्ड एक चलती कार पर गिरी और कार सवार समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता की वहां मौत हो गई। यह हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया। समाजवादी पार्टी के नेता लाल बहादुर यादव निजी काम से बाबूगंज से प्रतापगढ़ शहर की और कार से जा रहे थे। ये उसी वक्त का फुटेज आपको हम दिखा रहे हैं। तभी भारत पेट्रोलियम का पोल बोर्ड जो है उनकी कार के ऊपर गिर गया और यह हादसा उनके घर से महज 500 मीटर की दूरी पर हुआ, ये कहा जा रहा है। बताया गया कि पेट्रोल पंप के सामने भारत पेट्रोलियम का पोल बोर्ड क्रेन की मदद से लगाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि अचानक क्रेन का पट्टा टूट गया और पोल बोर्ड चलती कार पर गिर गया। ये उसी वक्त का फुटेज आपको हम दिखा रहे हैं। हादसे के बाद कार का दरवाजा तोड़कर लाल बहादुर यादव को बाहर निकाला गया और उन्हें सामुदायिक केंद्र में भर्ती करवाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब पोल बोर्ड गिरने से जो हादसा हुआ है उसी का ये फुटेज आपको हम दिखा रहे हैं। यहीं से लाल बहादुर, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता, उनकी गाड़ी गुजरती है और पोल जब गिरता है, आपको वो तस्वीर हम दिखाते हैं, ये देखें, वहां पर यह हादसा हुआ और इसी गाड़ी में सवार थे समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता लाल बहादुर, जिनकी मौत हो गई। हालांकि उनको गाड़ी से बाहर निकाला गया, जिसमें वक्त लगा और अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, उनकी मौत हो चुकी थी। लेकिन ये बहुत बड़ी लापरवाही आप कह लीजिए या फिर किस तरीके से ये हादसा हुआ कि इस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ये भारत पेट्रोलियम का पोल बोर्ड है, सामने आपको नजर भी आएगा और वहीं से उनकी गाड़ी यहाँ से गुजरती है, जो कि
पोल बोर्ड जैसे ही नीचे गिरता के ठीक सामने उनकी गाड़ी आती है लाल बहादुर की, और वो उसके अंदर मौजूद थे। वो कहीं पर जा रहे थे किसी काम के सिलसिले में, और उसी वक्त ये हादसा हो गया। हादसे के बाद सड़क सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने ही नेता की मौत पर शोक व्यक्त किया। बेटी प्रतापगढ़ हाईवे पर एक गाड़ी से सपा का नेता जो है वो जा रहे थे, तब तक भारत पेट्रोलियम का जो बोर्ड है वो उन पर गिर गया और उनकी मौत हो गई। कैसे देखते? देखिए, मैं एक समझता हूँ दुखद है, घटनाएं होती हैं कई बार। हम देख रहे हैं कि हाईवेज पर 6-6, 7-7, 10-10 एक्सीडेंट में मौतें हो जा रही हैं। सरकार को मानक तय करने चाहिए। माननीय अखिलेश यादव जी लगातार इस विषय पर बोलते रहते हैं और इस तरह की बातें हमेशा कई बार सामने आती हैं। जिसके परिवार का सदस्य चला जाता है उसको दिक्कत तो होती ही है। कल प्रतापगढ़ में घटना हुई। प्रतापगढ़ हाईवे से एक समाजवादी पार्टी के नेता थे, वो गुजर रहे थे और जो भारत पेट्रोलियम का एक जो बोर्ड है वो उन पर गिर गया और उनकी दुखद मौत हो गई। बोर्ड के गिरने से किसी की भी मृत्यु हो, ये दुखद है। मेरे ख्याल से सभी पंप वालों को भी और तमाम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि मानव जीवन की जो कीमत है वो सबसे अधिक है, इसलिए उसको बचाने के लिए सबको कोशिश करनी चाहिए। तो समाजवादी पार्टी के नेता जिनकी मौत हुई है इस पोल बोर्ड के गिरने से, अब सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपने समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी सुना, उन्होंने दुख भी व्यक्त किया और जिस तरीके से हादसा हुआ कि उस पर वो सवाल भी उठा रहे हैं। पोल बोर्ड जो यहाँ पर था भारत पेट्रोलियम का, वो अचानक से समाजवादी पार्टी के जो स्थानीय नेता लाल बहादुर, उनकी गाड़ी पर गिरी और वो गाड़ी के अंदर मौजूद थे जिस वक्त, उसी वक्त ये हादसा हुआ। हालांकि वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने कोशिश तो की कि उनको बाहर निकालें, उनकी जान बचे, लेकिन जब तक उनको अस्पताल ले जाया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी, उनकी मौत हो गई। कार पर जब पोल बोर्ड गिरा, ये उसी का फुटेज आपके सामने है, किस तरीके से ये दर्दनाक हादसा हुआ। ये सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई, वही आपके सामने